ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 53। अभी तक आपने सुना सुभद्रा हरण और अभिमन्यु आदि राजकुमारों की जन्म कथा। अब कथा आगे, आज की कथा होगी खांडव वन दाह की कथा। आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जैसे जीव जंतु शुभ लक्षणों और पवित्र कर्मों के द्वारा युक्त होकर मानव शरीर पाकर सुख से रहता है और अपनी उन्नति करता है, ठीक वैसे ही प्रजा भी धर्मराज युधिष्ठिर को पाकर अपने सुख और शांति के साथ उन्नति करने लगे। उनके राजस्व काल में सामंत राजाओं की राज्य लक्ष्मी अविचल हो गई। एक दिन की बात है, अर्जुन की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर यमुना के पावन पुलीन जल विहार करने के लिए गए। वहां उन लोगों की सुख सुविधा के लिए विहार भूमि सुसज्जित कर दी गई थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मनाया। उसी समय एक लंबे डील डौल के ब्राह्मण वहां उपस्थित हुए। ब्राह्मण ने कहा, मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूं। इस समय मैं खांडव वन के पास बैठे हुए आप लोगों के सामने भोजन की भिक्षा मांगने आया हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार के अन्न से हो सकती है, आज्ञा कीजिए, हम लोग उसी के लिए प्रयत्न करें। ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्नि हूं, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं, आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूं, परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है, इसीलिए इंद्र सर्वदा इस वन की रक्षा में तत्पर रहता है। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूं, तब तब वह मुझ पर जल की धाराएं उड़ेल देता है और मेरी लालसा पूरी नहीं हो पाती। आप लोगों की सहायता से मैं इसे जला सकता हूं। मैं आप लोगों की इसी भोजन की याचना करता हूं। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवान, अग्निदेव अनेकों प्राणियों से भरे हुए एवं इंद्र के द्वारा सुरक्षित इस खांडव वन को क्यों जलाना चाहते थे? तब वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी स्वैत्तिकी नाम का प्रसिद्ध राजा था। राजा ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि के द्वारा महान यज्ञ करवाया। पहले 12 वर्ष और फिर 100 वर्ष के महायज्ञ में दक्षिणा दे देकर राजा ने ब्राह्मणों को छका दिया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। राजा स्वैत्तिकी अपने सदस्यों और ऋत्विजों के साथ स्वर्ग सिधारे। उस यज्ञ में 12 वर्ष तक अग्निदेव ने घी की अखंड धाराएं पी थी, जिससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गई, रंग फीका पड़ गया और प्रकाश मंद हो गया। जब अजीर्ण के कारण उसका अंग अंग ढीला पड़ गया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पहले की तरह भला चंगा और स्वस्थ हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाए और तुम्हारी ग्लानि भी मिट जाएगी। वहां से आकर अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने की चेष्टा की, परंतु इंद्र के संरक्षण के कारण वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। जब अग्नि निराश होकर दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन जलाने की उपाय बतलाए और अग्निदेव ने यमुना तट पर आकर उनसे यह सारी बातें बताई। ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव की प्रार्थना सुनकर अर्जुन ने कहा, अग्निदेव, मेरे पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं है, उनके द्वारा मैं युद्ध में इंद्र को भी छका सकता हूं, परंतु मेरे बाहुबल को संभालने वाला धनुष मेरे पास नहीं है। खांडव वन जलाते समय इंद्र को रोकने के लिए युद्ध सामग्री की आवश्यकता है। बल और कौशल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिए। अर्जुन की समयोचित बातें सुनकर अग्निदेव ने जलाधिपति लोकपाल वरुण का स्मरण किया। तुरंत वरुण देव प्रकट हो गए। अग्नि ने कहा, आपको राजा सोम ने अक्षय तरकस, गांडीव धनुष और वानर चिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित दिव्य रथ दिया है, वह शीघ्र मुझे दे दीजिए। वरुण ने अग्निदेव की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अर्जुन को वह अक्षय तरकस और गांडव धनुष दे दिया। यह सब पाकर अर्जुन के आनंद की सीमा न रही। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को दिव्य चक्र और आग्नेयास्त्र देते हुए कहा कि मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहेंगे उसे मार डालेंगे। अब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खांडव वन जलाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने तजोमय दवानल का प्रदीप्त रूप धारण किया और अपनी 7 ज्वालाओं से खांडव वन को घेर कर प्रलय का सा दृश्य उपस्थित करते हुए उसे भस्मसात करना प्रारंभ किया।
उस वन के सैकड़ों हजारों प्राणी चिल्लाते हुए चिंघारते हुए इधर उधर भागने लगे। वन की आग इस प्रकार धधकने और दहकने लगी कि उनकी ऊंची ऊंची लहरें आकाश तक पहुंच गई। देवताओं के हृदय में कपकपी होने लगी। आग की गर्मी से संतप्त होकर सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, देवेंद्र, क्या यह आग समस्त प्राणियों का संहार करके ही मानेगा? इंद्र गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल के बल से बाणों द्वारा जल की बौछारें रोक दी। उस समय नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था, वह कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु उसका पुत्र अश्वसेन वहीं था। यह सब देख सुनकर देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने जल्दीबाजी में अपने वज्र का प्रयोग किया और देवताओं से चिल्लाकर कहा कि अभी अभी दोनों मरे जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने धनुष चढ़ाए और निर्भयता के साथ खड़े हो गए। इन दोनों मित्रों की वाण वर्षा के सामने इंद्र आदि देवताओं की एक न चली। एक ओर से आग सबको पी जाना चाहती थी, दूसरी ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की वाण वर्षा, कोई वहां से भाग न सका। समस्त प्राणियों की आत्मा श्री कृष्ण ने उस समय अपना काल रूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव सभी उनके पौरुष को देखकर दंग रह गए। उस समय इंद्र को संबोधन करके वज्रनिष्ठुर ध्वनि से आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने के कारण इस भयंकर अग्निकांड से जला नहीं है बल्कि बच गया है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में कभी किसी भी प्रकार नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिए कि ये नर नारायण है। तुम देवताओं को लेकर यहां से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खांडव वन का दाह देव ने ही रचा है। आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं ने भी अपनी सेना के साथ उनका अनुगमन किया। खांडव वन अनाथ के घर की तरह धक धक कर जलने लगा। मैं दानव ने पुकारा, हे वीर अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूं, केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, डरो मत। अर्जुन को अभयदान करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने चक्र रोक लिया और अग्नि ने भी उसे भस्म नहीं किया। मैं दानव की रक्षा हो गई। वह वन 15 दिन तक जलता रहा। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी बच सके, अश्वसेन सर्प, मैं दानव और 4 सार्ग पक्षी। उसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ अंतरिक्ष से वहां उतरे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे आप मांग सकते हैं। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आप सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। इंद्र ने कहा, अर्जुन, जिस समय देवादिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। मैं जानता हूं कि वह समय कब आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवराज, आप मुझे वह वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, एवं मस्तु। देवताओं के जाने के बाद अग्निदेव श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और मैं दानव यमुना के पावन पुलिन पर आकर बैठ गए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं और इसी के साथ आज आदि पर्व की भी समाप्ति होती है। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड सभा पर्व में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।